नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टेंस। अगर समझ में आ जाए टेंस तो इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों आसान हो जाते हैं। प्रश्न है, टेंस क्या होता है? जब हमें यह बताना होता है कि कोई काम कब पूरा हुआ, कोई काम कब पूरा हुआ और वह काम पूरा हुआ या अभी चल रहा है, तो हम टेंस का प्रयोग करते हैं। आसान शब्दों में वर्ब के जो वर्ब होता है जिसके बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता, तो वर्ब के फॉर्म में जो बदलाव होते हैं V1, V2, V3, V4, V5 इस तरह का, तो वर्ब के फॉर्म में बदलाव को ही टेंस कहा जाता है। और इंग्लिश में टेंस के 3 मुख्य भाग होते हैं। टेंस के 3 भाग, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। हर टेंस के 4 भेद होते हैं। हर टेंस को एक्शन की स्थिति के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से होंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हो गया प्रेजेंट टेंस के 4 भाग। इसी तरह पास्ट और फ्यूचर का भी 4 भाग होता है। तो हर एक के 4 हो गए। इसका मतलब कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो उस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कब होता है, तो कब होता है जबकि इसका ध्यान रखेंगे कि फिर जो प्रेजेंट सिंपल का कब सवाल है तो उत्तर होगा कोई काम रोज होता हो, कोई आदत बतानी हो, कोई बात हमेशा सच हो यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हमेशा सच हो,
किसी की स्थिति, गुण या पहचान बतानी हो। स्थिति, गुण या पहचान बतानी हो तो हम इसका यूज करते हैं। इसी को एग्जाम्पल से अगर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, वी आर farmers, she is intelligent, I have a computer, she has a doll, तो इसमें सारी बातें आ गई, जैसे जो रोज होने वाली बात है या आदत है या स्थिति, गुण, पहचान की है। हमेशा सच होने वाली बात है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें यूज करना पड़ता है प्रेजेंट सिंपल का। कुछ एक्शन वाले उदाहरण ले लेते हैं, जिसमें कि ये तो इसमें किसी में एक्शन नहीं दिख रहा था, अब एक्शन जिसमें कुछ किया जाता है तो दिखता है। जैसे आई राइट, लिखने का काम हो रहा है। वी रीड, द गर्ल्स सिंग, द गर्ल सिंग्स, एक लड़की की बात है। दे डांस, दे डांस। बॉयज प्ले, या सीता इट्स। इस तरह एक्शन वाले जो वर्ब होते हैं उनका इस तरह से बनाया जाता है। सवाल है इसका कि स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। कैसे समझेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कोई वाक्य दिया है या बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वर्ब। वर्ब का V1 हो तो भी पर्याप्त है, या V1 यानी ओरिजिनल रूप प्लस एस या ES लगा हो, प्लस अदर वर्ड्स हो। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, उस पर भी ज़रा विचार करें कि आई, यू, वी, दे, इनके साथ वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 लगता है।
और ही सी इट या कोई नाम हो तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। अब ये नियम जो है इसके लिए कैसे करेंगे उसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि कैसे इनके साथ लिखेंगे, कैसे इनके साथ लिखेंगे। जैसे आई प्ले, यू रीड, दे वॉक, इस तरह से आते हैं। या वी रीड, ही सी इट के साथ क्या होगा उसका एग्जाम्पल देखें। ही प्लेज, सी गोज, द काऊ gives milk। नाम अगर आता है तो लिखेंगे जैसे राम गोज, या इट की बात है इट रेन्स। इस तरह से हम ही सी इट का प्रयोग करेंगे। एम इज आर भी इसमें आता है सिंपल में ही, उसको जरा देखिए कैसे बनाया जाता है। एम इज आर हैव और हैज के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके बाद जब इनके बाद कोई आएगा तो क्या आएगा, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आई एम बिजी, आई एम बिजी, ये भी प्रेजेंट सिंपल है। ही इज ए डॉक्टर, you have a pen, he has an elephant, इस तरह के वाक्य भी आते हैं आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेज क्या है, अब ये तो देख लिया कि इस तरह के वाक्य मिलेंगे। अब इनके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। पहली बात, आदत या रोज का काम जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। जैसे आई गेट अप एट 5 AM, मैंने रोज मैं 5 बजे जगता हूँ या उठता हूँ। और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे ए चाइल्ड, कोई भी बच्चा क्या करता है, ए चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, ए चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, ये बच्चे की आदत है, वो दूध पिएगा ही पिएगा। अस्थाई बातें भी होती हैं, जैसे अस्थाई बातें जैसे ही लिव्स इन दिल्ली,
he lives in Delhi. या राम है ये कंप्यूटर। तो ये सब यूजेज के बारे में पढ़ रहे हैं। एक और यूज होता है जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सूरज चूंकि आज ही नहीं उग रहा है, बहुत बीते कई शताब्दियों से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से उग रहा है, आगे भी उगता रहेगा ऐसी उम्मीद है। ग्रास इज ग्रीन। घास कैसी है? हरी है। द अर्थ मूव्स। धरती क्या है? घूमती है। अब एक स्थिति आती है कि अवस्था, स्थिति या गुण, इसके लिए भी हम लोग इस टेंस में बात करते हैं। अवस्था, स्थिति या गुण की बात करते हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट, तो मेरे यह छात्र होने की स्थिति को बताता है। आइस इज कोल्ड। बर्फ ठंडी होती ही है। आइस इज कोल्ड। या द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, या मिल्क इज होलसम। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या नहीं बताता है? यह नहीं बताता है काम इस समय हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। इसका मतलब कभी नहीं निकलता कि मैं अभी खा रहा हूँ या कब खा रहा हूँ। समय के बारे में नहीं बताता है, इसलिए इसको कभी कभी या हमेशा ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई काम अगर चल रहा है तो उसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब कंटिन्यूअस का टेंस का प्रयोग करेंगे तब वर्ब में आईएनजी लगता है। जैसे आई लाइक कर्ड बट नाउ डेज आई एम टेकिंग मिल्क। तो आई एम टेकिंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इंग्लिश की फाउंडेशन है, आधारशिला है। अगर यह क्लियर हो गया हो, अगर आपको पता चल गया कि क्या है, तो आगे की टेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ग्रामर की पूरी सीरीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके आधार पे आपके लिए कुछ हम क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आप उत्तर देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है 1 अभी चल रहे काम के लिए, भविष्य में काम के लिए, या रोज होने वाले काम के लिए, या अचानक हुए काम के लिए।
तो इसमें लिखना होगा आपको सी, यानी रोज होने वाले काम के लिए। ऐसे आप और पहचानिए। विच सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस? आई एम राइटिंग ए लेटर, बी आई रोट ए लेटर, सी आई राइट ए लेटर, डी आई विल राइट ए लेटर। इसमें उत्तर होगा आपका आई राइट ए लेटर। ऐसे ही एक और एमसीक्यू है, ही सी इट के साथ वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी लगता है या ईडी लगता है या एस या ईएस और विल? तो सही उत्तर होगा एस या ईएस लगता है। सही वाक्य चुनिए। 2-4 वाक्य दिए हुए, 4 वाक्य। सी प्ले क्रिकेट, दूसरा है सी प्लेज क्रिकेट, तीसरा है सी इज प्ले क्रिकेट, चौथा है सी प्लेइंग क्रिकेट। सही क्या है? सही होगा बी वाला, सी प्लेज क्रिकेट। 5वां सवाल है, विच सेंटेंस शोज ए यूनिवर्सल ट्रूथ? आई एम रीडिंग ए बुक, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही इज राइटिंग नाउ, सी वॉज लेट। सही जवाब है द सन राइजेज इन द ईस्ट। 6ठा है, दे ब्लैंक इन दिल्ली। अब भरेंगे क्या? लिव्स भरें या लिविंग भरें या लिव भरें या लिव्ड भरें? दे है तो दे के साथ क्या भरेंगे? दे लिव, वर्ब में कोई चेंजेज नहीं होंगे। दे लिव इन दिल्ली। मिल्क इज होलसम, यह वाक्य किसके लिए है? हैबिट के लिए है या रूटीन के लिए है या इनहेरेंट क्वालिटी के लिए है या कंटिन्यूअस एक्शन के लिए है? क्वेश्चन नंबर 7। तो ये इनहेरेंट क्वालिटी है कि मिल्क का गुण ही है कि वो एक कंप्लीट फूड है। विच वर्ब इज करेक्ट? ही ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग। तो इसमें ड्रिंक भरेंगे कि ड्रिंक्स भरेंगे कि ड्रिंकिंग या ड्रिंक? उत्तर होगा ड्रिंक्स। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। 9वां सवाल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 प्लस ING, लास्ट है सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस SES। सही जवाब यही होगा कि सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस V1 होना चाहिए या V1 में SES लगा होना चाहिए। सही वाक्य पहचानिए। आई हैज ए पेन, ही हैव ए पेन, सी हैज ए पेन, दे हैज ए पेन। सही जवाब है सी हैज ए पेन। इस तरह से आप इनका जवाब देंगे और अब आपको ले चलते हैं प्रैक्टिस वर्कशीट की तरफ। कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसमें परफेक्शन पाने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस वर्कशीट में देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सी ब्लैंक प्ले द पियानो। तो क्या भरेंगे इसको? सी प्लेज, अब यहाँ भर देंगे सी प्लेज द पियानो, सी प्लेज द पियानो। वी ब्लैंक है गो टू स्कूल डेली, तो इस गो को गो ही भरेंगे, वी गो टू स्कूल डेली। ही टीच इंग्लिश, ही ब्लैंक टीच इंग्लिश, तो टीच को टीचेज लिखेंगे, ही टीचेज इंग्लिश। द सन ब्लैंक राइज इन द ईस्ट, तो राइज को लिखेंगे राइजेज।
द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला है आई हैव ए बाइसिकल, ब्लैंक है तो इसमें हैव का हैव ही हो जाएगा। आई हैव ए बाइसिकल। चूज द करेक्ट वर्ब, करेक्ट वर्ब को चुनना है। जैसे राम इट लिखें कि इट्स लिखें, राइस डेली, राम इट लिखे तो इसमें इट्स भरेंगे, राम इट्स राइस डेली। दे लिव या लिव्स इन ए विलेज, क्या लिखें, दे के साथ लिव। सी राइट या राइट्स, नीट हैंड राइटिंग, सी राइट्स। वी इज लिखें कि आर लिखें, स्टूडेंट्स, वी के साथ आर होगा। ही हैज ए कंप्यूटर सही होगा कि ही हैव ए कंप्यूटर, तो ही के साथ है जाता है। अगला पार्ट है चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। सी इज प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग नहीं होगा, सी प्लेज, सी प्लेज फुटबॉल। आई एम रीडिंग ए बुक, तो रीडिंग नहीं होगा, आई रीड ए बुक, एम भी नहीं रहेगा, इसमें इज भी नहीं रहेगा। सी प्लेज फुटबॉल, आई रीड ए बुक। दे आर वर्किंग हार्ड, दे वर्क हार्ड, ये आर नहीं रहेगा। मेक सेंटेंसेज यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये जो दिया हुआ है गेट अप, ड्रिंक मिल्क, गो टू स्कूल, प्ले क्रिकेट, इनसे आपको वाक्य बनाना है। गेट अप से कैसे बनाएंगे, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क डेली, आई ड्रिंक मिल्क डेली। गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल रेगुलरली, रोज स्कूल जाता रेगुलरली। प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। इसी तरह से आप अपने हिसाब से दो चार वाक्य बना ले तो अच्छा ही रहेगा। और अगला जो पोर्शन है उसमें हम देखेंगे कि पहचान कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई द यूज, किसमें हैबिट है, कौन रूटीन है, कौन यूनिवर्सल ट्रूथ है, कौन स्टेट है। जैसे आई गेट अप एट 5 AM, इसमें क्या है, ये रूटीन है, मैं रोज ऐसा करता हूँ, तो ये रूटीन है। जैसे यहाँ पे रूटीन है। आइस इज सॉलिड, आइस इज सॉलिड क्या है, यह इनहेरेंट स्टेट है, या तो स्टेट कह सकते हैं या इनहेरेंट क्वालिटी कह सकते हैं, स्टेट या इनहेरेंट क्वालिटी कह सकते हैं। ही लिव्स इन दिल्ली, तो ये क्या है, यहाँ पे परमानेंट एक्शन है।
ए चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क, यह क्या है? हैबिट है। तो इस तरह से कहीं हैबिट था, कहीं रूटीन था। यूनिवर्सल ट्रूथ अगर कहेंगे तो लिख सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर इसको आप खुद से बनाइए, पहले एमसीक्यू हल कीजिए, फिर इसको क्वेश्चन को बनाइए, बाद में देखिए कि आपके आंसर अगर सही हैं तो समझ लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर है। अगर गलती है तो लेसन को दोबारा देखें और इस तरह से आपका प्रेजेंट सिंपल क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।